गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। इस क्लास के तहत सभी विद्यार्थी क्लास 12th के जो आपकी इंग्लिश रीडर की बुक है, जो जिसमें आप मतलब सप्लीमेंट्री रीडर जिसको कहते हैं, मतलब शॉर्ट स्टोरी जिसमें दी गई रहती है, उसका आप लोग आज फर्स्ट जो लेसन है उसको पढ़ेंगे। मतलब उसकी स्टडी करना है आपको। जैसे कि आपको बताया गया कि इस जो सप्लीमेंट्री रीडर है इसमें आपके 15 नंबर के प्रश्न आने हैं, ठीक। लेकिन ये बोर्ड एग्जाम की हम बात कर रहे हैं। बोर्ड एग्जाम में आपको 4-4 नंबर के 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। ये शॉर्ट आंसर टाइप होंगे, जिसे 30 वर्ड में इसका आंसर लिखना होगा। और एक लॉन्ग आंसर पूछा जाएगा, मतलब हम कह सकते हैं 2 आपको दिया जाएगा, 2 में से एक करना रहेगा, वो 7 नंबर का रहेगा। तो 4-4 + 7 मतलब 8-7 15 नंबर का प्रश्न इस टॉपिक से आपको करना रहेगा, ठीक। तो हमेशा हम परीक्षा को पॉइंट ऑफ व्यू में ध्यान में रखते हुए तथा लैंग्वेज इम्प्रूव करने की दृष्टि से हम इंग्लिश की पढ़ाई करते हैं। ये जो चैप्टर 3 है, मतलब फर्स्ट चैप्टर है द थर्ड लेवल। लेवल मतलब जानते हैं, अब कह सकते हैं स्टोरी होता है, महल होता है, तल्ला होता है, जो भी हम बोलते हैं मतलब उसे बोलते हैं। मतलब किसमें, अपनी भाषा में हम बोलते हैं कि थर्ड लेवल मतलब तीसरा तल। आप लोग अपन जानते हैं जैसे ग्राउंड फ्लोर हो गया, ठीक है। ग्राउंड फ्लोर के बाद हम फर्स्ट फ्लोर पर जाते हैं, फिर सेकंड फ्लोर पर जाते हैं, फिर मतलब किस पे जाते हैं, थर्ड फ्लोर पर जाते हैं। कहीं कहीं पर जैसे आप स्टेशंस में हैं, आप जाते हैं जर्नी पर, यात्रा पर, तो आप वहाँ देखते हैं कि आजकल मतलब क्या है, शॉर्टेज ऑफ द प्लेस, जगह की कमी के कारण, मतलब जैसे हम ग्राउंड फ्लोर पर बताया गया प्लेटफार्म नंबर 1 और 2 है। उसके बाद बताया गया फर्स्ट फ्लोर पर प्लेटफार्म नंबर 2 और 3 है। उसके बाद थर्ड फ्लोर पर बताया गया 4 और 5 है। इस तरीके से मतलब फ्लोर वाइज आपका डिवाइड होता है प्लेटफार्म भी। जैसे आपका रहने का, जैसे आप मान लीजिए ले लेते हैं कि आपका फ्लैट है, पता चला ग्राउंड फ्लोर पर है कि फर्स्ट फ्लोर है, सेकंड फ्लोर है, यहाँ तक कि मतलब हम कह सकते हैं 13 और 14 फ्लोर्स तक मतलब आपके जो हाउस होते हैं, अपार्टमेंट्स होते हैं, वो बने होते हैं, ठीक। इसमें जैक फेने जो कि इसके क्या हैं, राइटर हैं लेसन के। तो हम लोग थोड़ा सा अबाउट द राइटर पढ़ लेते हैं। वैसे बहुत ज़्यादा इसका मतलब ताल्लुकात नहीं है चैप्टर से, लेकिन चूंकि राइटर इतनी मेहनत करके अपना परिश्रम करता है, स्टोरी लिखता है, आपको नई चीज़ें सीखने के लिए देता है, तो उनके बारे में हमको जानना ज़रूरी है, उनका रिकॉर्ड्स करना ज़रूरी है, ठीक। यहाँ पर देखिए लिखा गया है अबाउट द ऑथर एट द निक नेम जैक रिमाइंड विथ हिम थ्रू आउट हिज लाइफ। मतलब इनको उपनाम से जाना जाता था, निक नेम जैसे इन्हें जैक बोला जाता था, पूरे जीवन इनको इन्हीं नाम से जाना जाता था। ही अटेंडेड नॉक्स कॉलेज इन गर्ल्सबर्ग, ग्रेजुएटिंग इलिनियस इन 1934। मतलब इन्होंने इलिनियस में मतलब ग्रेजुएशन अपना अर्जित किया 1914 में, 34 में। हिज बेस्ट नोन वर्क्स आर साइंस फिक्शन एंड थ्रिलिंग। मतलब जो उन्होंने अपना अच्छा कार्य किया वो विज्ञान के ऊपर किया, फिक्शन मतलब लेख के ऊपर किया, थ्रिलिंग्स मतलब रोमांच के ऊपर किया। 2 ऑफ हिज नॉवेल्स, उनके 2 नॉवेल उपन्यास हैं, द बॉडी स्नैचर्स एंड गुड नेवर्स सैम बिकेम द बेसिस ऑफ पॉपुलर फिल्म्स। मतलब इन पर 2 फिल्में बनाई गई, 2 पिक्चर्स बनाई गई, इसके बारे में भी दिया गया है। अबाउट द लेसन हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेते हैं पार्ट के बारे में, तो हमको ये पता हो जाता है कि चैप्टर में क्या दिया गया है, तो थोड़ा सा पढ़ने में हमारा इंटरेस्ट भी बनता है और हमारे कुछ क्वेश्चन आंसर भी इसमें शॉर्ट टाइप कंप्लीट हो जाते हैं। जैसे लिखा गया द थर्ड लेवल बाय जैक फेने इज अबाउट द हार्श रियलिटीज ऑफ वॉर। जो एक बड़ी वास्तविकता है युद्ध की, ठीक है, उसके बारे में बताती है। वार हैज इरिवर्सिबल
consequence, thus leaving people in a taste of insecurity. मतलब हमेशा जो युद्ध होता है वो एक जो उसका इरिवर्सिबल कंसिक्वेंस होता है. कंसिक्वेंस मतलब घटनाक्रम, इरिवर्सिबल मतलब ना परिवर्तित होने वाला. दस लिविंग पीपल, जो लोगों के पास छोड़ के चला जाता है, इन ए स्टेट ऑफ इनसिक्योरिटी, मतलब एक असुरक्षा की अवस्था में छोड़ के चला जाता है. इट इज ऑल्सो अबाउट मॉडर्न डे. ये आज आधुनिक दौर के बारे में भी है. प्रॉब्लम्स एंड हाउ कॉमन मैन ट्रेंड्स टू एस्केप रियलिटी बाय वेरियस मीन्स, मतलब किस प्रकार से वह विविध मीन्स से बचने की कोशिश करता है. मतलब जो कॉमन मैन है, सामान्य आदमी है. इन दिस स्टोरी अ मैन नेम्ड चार्ली हॉलिसन and reaches the third level of the Grand Central Station, which only has 2 levels. मतलब एक आदमी है जिसका नाम चार्ली हेलुसिनेट्स, चार्ली नाम है, और हेलुसिनेट्स मतलब जल्दबाजी में रीच पहुंच जाता है द थर्ड लेवल ऑफ द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन का तीसरा तल है उस पर, जबकि वास्तव में वो 2 तल का ही बना हुआ था. अब आप सोच सकते हैं जब 2 तल का बना था तो तीसरे तल पर कहाँ चला जाता है. एक साइकोलॉजिकल डिजीज, एक फियर, एक भय, मतलब है जो कि उसके दिमाग में, उसके टर्म में डाल देता है. वो व्यक्ति कहाँ पर पहुंच जाता है, थर्ड लेवल पर पहुंच जाता है. ओके, अब कहा, हैव यू एवर हैड curious experiences which others find hard to believe? क्या आप कभी ऐसा उत्सुकता पूर्वक आपके पास अनुभव रहा है जिसे कि दूसरे लोग मुश्किल से विश्वास कर सके? आप इसको आप रिमाइंड करिए, सोचिए. आप लोग अपनी बुक अपने सामने खोल के रखेंगे और उसके बाद इसकी रीडिंग करते हुए अर्थ समझने की कोशिश करेंगे. इसके बाद इसके क्वेश्चंस आंसर करेंगे. बुक खोल के रखने से आप लोगों को थोड़ा सा फायदा होगा कि मान लीजिए हो सकता है कि पिक्चर लेते समय या फोटो बनाते समय थोड़ा बहुत इधर उधर कट जाता है, तो उसको आप लोग इंप्रूव करेंगे. देखिए, द प्रेसिडेंट ऑफ द न्यूयॉर्क सेंट्रल एंड द न्यूयॉर्क न्यू हेवन एंड हार्टफोर्ड रेलरोड विल swear on the stock of timetables that there are only 2, but I say there are 3 because I have been on the third level of the Grand Central Station. Yes, I haven't taken the obvious steps. I talked to his psychotist friends of mine, among others. I told him about the third level at Grand Central Station and he said it was a walking dream with fulfillment. He said I was unhappy that made my wife kind of mad, but he exclaimed that he meant the modern world is full of insecurity, fear, war, worry, and all the rest of it, and that I just want to escape. Well, who doesn't? Everybody I know want to escape, but they don't wonder know about third level at Grand Central Station. अब कुछ देखिए लिखा गया क्या है. न्यूयॉर्क सेंट्रल स्टेशन मतलब न्यूयॉर्क सेंट्रल और न्यूयॉर्क के अध्यक्ष, न्यू हेवन और हार्टफोर्ड रेल रोड समय सारणी के ढेर की शपथ खाकर कहते हैं कि वहां केवल 2 ही लेवल है. कौन बोलता है? न्यूयॉर्क सेंट्रल रेल और न्यूयॉर्क के अध्यक्ष. देखिए लिखा न्यूयॉर्क सेंट्रल एंड द न्यूयॉर्क. कौन? द प्रेसिडेंट. न्यू हेवन जिनका नाम है हेड हार्टफोर्ड, एंड हार्टफोर्ड
रेल रॉड्स विल स्वेयर, वो शपथ लेते हैं ऑन अ स्टैक ऑफ टाइम टेबल्स, जो वहां की मतलब क्या है, समय सारणी, दैट देयर आर ओनली टू, वहां पर केवल कितने हैं, दो लेबल ही हैं, बट आई से देयर आर थ्री, लेकिन मैं कहता हूं यहां पर कितने हैं, थ्री। अब आई रिप्रेजेंट्स टू द राइटर्स बिकॉज आई हैव बीन ऑन द थर्ड लेवल ऑफ द सेंट्रल ग्रांड सेंट्रल स्टेशन, मतलब द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर मैं किस लेवल पर पहुंच गया, तीसरे। यस, हाँ, आई हैव टेकन द ओबीपीएस स्टेप्स, मैंने स्पष्ट डिसीजन लिया। आई टॉक टू द साइकोटिस्ट फ्रेंड ऑफ माइन, मैंने एक अपने साइकोटिस्ट मित्र से कहा, पूछा, अन्य लोगों की अपेक्षा। आई टोल्ड हिम अबाउट द थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, मैंने उससे तीसरे तल के बारे में, जो सेंट्रल स्टेशन था उसके बारे में क्या किया, बताया। एंड ही सेड इट वाज अ वॉकिंग ड्रीम, और उसने कहा कि ये एक मतलब दिवा स्वप्न है, विश फुलफिलमेंट, जो कि इच्छा की पूर्ति का है। ही सेड आई वाज अनहैप्पी, उसने कहा कि मैं नाखुश हूँ। दैट मेड माई वाइफ काइंड ऑफ मैड, जिसने मेरी पत्नी को एक प्रकार से पागल बना दिया। बट ही एक्सक्लेम दैट, लेकिन वो व्याख्या करती है, ही मीन द मॉडर्न वर्ल्ड इज फुल ऑफ इनसिक्योरिटी, कि जो ये आधुनिक संसार है वो असुरक्षा से भरा हुआ है। फियर वार, वरी अबाउट ऑल द रेस्ट ऑफ इट, एंड दैट आई जस्ट वांट टू एस्केप, और मैं सीधे इससे बचना चाहता हूँ। वेल, हु डजंट इट, कौन नहीं ऐसे चाहता। एवरीबडी आई नो वांट टू एस्केप, प्रत्येक व्यक्ति इससे बचना चाहता है, बट दे डोंट वांडर डाउन इनटू माय थर्ड लेवल्स एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। लेकिन कहता है कि मैंने नहीं, मतलब वह हर व्यक्ति जिसे मैं जानता हूं छुटकारा पाना चाहता है, पर वह घूमते हुए ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के तीसरे लेवल पर नहीं जाते। ये आपका फर्स्ट वो टॉपिक था। अब यहाँ पर हम लोग चलते हैं सेकंड पर। ठीक, तो यहाँ से आप लोग क्या करिएगा, जो ये टॉपिक है इसको आप लोग स्टडी कर लीजिएगा पूरा चैप्टर यहाँ से, मतलब उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में इसके अर्थ और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आंसर है इसको आप लोगों को बताएंगे। तो आप लोग इस चैप्टर को पूरी तरह से आज क्या करिएगा, रीड किए रहिएगा। हो सकता है इसकी वीडियो नेक्स्ट हम आप लोगों को आज ही भेज दें या कल भेज देंगे। आप लोग इसको क्या करेंगे, कंप्लीट कर लेंगे, मतलब पूरी तरह से रीड करके क्या करिएगा, कंप्लीट किए रहिएगा, जिससे कि आपका क्वेश्चन आंसर भी आसानी से कराया जा सके, क्योंकि ये टॉपिक आपका टेस्ट में इंक्लूड है, टेस्ट में आ भी सकता है। ठीक, तो यहाँ तक ये आपका चैप्टर है। उसके बाद आपकी एक्सरसाइज है, ये वाला लेटर लास्ट में आप लोग पढ़ लीजिएगा, जो पूरी तरह से लिखा गया है, कि हो सकता है सेम टू सेम लेटर आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, थैंक यू फॉर दिस क्लास। अगली क्लास में हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे।